कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। घड़ी घड़ी गाते घूट, अंतर हाथ सहारती, बाहर मारे छोट। नमस्कार, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त महक। जैसा कि आपको इस दोहे से पता ही लग गया होगा कि किस शख्सियत से मैं आज आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ। मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ एक शख्सियत जिसका नाम है शिक्षक। ये शिक्षक ही है जो एक विद्यार्थी को एक सफल जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है और समाज का निर्माण करता है। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं प्रोफेसर नीरज तनेजा। इन जिनका नाम सुनते ही हम सब में एक प्रेरणा का भाव जागृत हो जाता है और एक आदर का भाव भी जागृत होता है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि एक सफल व्यक्तित्व और एक सफल विद्यार्थी जीवन जीने के लिए क्या क्या प्रयत्न हमें करने पड़ेंगे। नीरज जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि एक विद्यार्थी के जीवन में उसके दिमाग में बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं। वो आर्टिस्ट भी बनना चाहता है, वो इंजीनियर भी बनना चाहता है, वो डॉक्टर भी बनना चाहता है, वो सीए भी बनना चाहता है और हो सकता है मेरी तरह एक एंकर भी बनना चाहे। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो किस समय, कब और कैसे एक करियर का सिलेक्शन करे और उसे परफेक्टली इम्प्लीमेंट करे? कृपया इस पर प्रकाश डालिए। आप सभी का बातें मंच पर, बातें ए प्लेटफॉर्म फॉर चैंपियंस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं महक सर का, जो खुद भी एक अच्छे एंकर होने के साथ साथ वो खुद भी एक शिक्षक हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते हम दोनों आपस में कलीग भी रहे हैं ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। और मैं अपना तारुफ, अपना परिचय आपको दे दूं। मेरा नाम नीरज तनेजा है। मैं ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो हिसार में स्थित है, वहाँ पर चंडीगढ़ रोड पर, और वहाँ पे मैं लॉ डिपार्टमेंट, प्रमोशनल एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एम्पावरमेंट एक्टिविटीज़, सॉफ्ट स्किल्स और करियर काउंसलिंग की क्लासेस लेता हूँ। जैसा कि पहला सवाल था महक सर का, एक विद्यार्थी के उसके दिमाग में बहुत सारे करियर ऑप्शन चल रहे होते हैं कि वो आर्टिस्ट बने, वो इंजीनियर बने, वो डॉक्टर बने या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। तो कैसे आप अपने करियर ऑप्शंस का चुनाव करें, ये बहुत ही एक सोचने का विषय है। पर मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि जो एफर्टलेसली जिन्होंने काम किया अपने करियर के सिलेक्शन में, उनके पेरेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया और वो बिना किसी हेजिटेशन के बहुत सक्सेसफुल तरह से वो लोग रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं पिछले 15-20 साल से ट्रेनिंग्स जो बच्चों को दे रहा हूँ। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले दिनों फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने एक सर्वे किया जिसमें 250 तरह के करियर ऑप्शंस उसने इंडिया में बताए हैं। और जबकि हम 93% उसमें से सिर्फ 7 करियर्स की तरफ ही चलते हैं। वो सब आप समझते हैं कि वो 7 करियर्स कौन कौन से हैं। नेचुरली मेडिकल, इंजीनियर, डॉक्टर, आईटी, कंप्यूटर्स, इस तरह के ऑप्शंस लोग ज़्यादा चुनते हैं। पर फिर भी मैं एक छोटा सा एनालिसिस आपको बता दूं कि जैसे अभी देखिए, अब आप लॉकडाउन में एकदम से डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड बढ़ी है, पैरामेडिकल की, फार्मा की, बहुत सारी डिमांड्स एकदम से बढ़ी हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ये बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनके बारे में हम एक बार पुनः सोच सकते हैं। फिर भी बहुत सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट, एमबीटीआई टेस्ट, असेसमेंट होती है बच्चे की, और बच्चे टू बच्चा वेरी करता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है कि उसे किस दिशा की तरफ जाना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, बच्चे का एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट, ये तीनों बातें बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं कि उसे क्या बनना है। और इसके अलावा इन दिनों, जो पिछले दिनों, मतलब कई साल पहले एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, और इन दिनों मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी है छिछोरे। हालांकि नाम बड़ा अजीब सा है पिक्चर का, पर एक बहुत बड़ा मैसेज है पेरेंट्स के लिए। तो वो सब चीज़ें आप अगर ध्यान में रखें, बच्चे का एप्टीट्यूड, उसकी पर्सनैलिटी और उसका इंटरेस्ट, तो ये सब बातें उसके करियर को बढ़ाने में, उसके करियर को चूज़ करने में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकती हैं। इसके लिए आप बातें, ए प्लेटफॉर्म फॉर चैंपियंस, कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन दिनों नीट आईआईटी के अलावा एक करियर और भी फ्लोरिश हो रहा है, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लॉ स्कूल्स स्थापित हुए थे 2009 में, तो उनकी एक परीक्षा है क्लैट। उसके अलावा योगा,
योगा 150 कंट्रीज़ ने अपना सिलेबस ले लिया है। जैसा कि यूएनओ ने हमारा जो नेशनल योगा डे को इंटरनेशनल योगा डे मान लिया है, तो होटल मैनेजमेंट, पैरामेडिकल, फार्मास्यूटिकल, इन चीज़ों में लीग से हट के भी, मेरे कहने का मतलब यह है कि लीग से हट के भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। तो इसी कड़ी में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे के मेंटर बनिए, गाइड बनिए। मोस्टली क्या होता है कि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे या टीचर्स पे ही सब कुछ छोड़ देते हैं कि जी आपका बच्चा है, आप संभालिए, आप देखिए। नहीं, आपका फॉलोअप भी होना इस विषय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, करियर सिलेक्शन के बारे में हमने जान लिया, तो इसके बाद बात आती है इस लॉकडाउन के चलते कुछ स्टूडेंट्स स्ट्रेस भी ले रहे हैं, तो वो अपने इस स्ट्रेस को कैसे खत्म करें और कैसे इसे एक खुशी की राह पर ले जाएं और कैसे इस टाइम को यूटिलाइज करें। महक सर, अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। जैसा कि आपका दूसरा सवाल था कि हम सब इस आपदा की घड़ी में किस किस चीज़ पे, एक स्टूडेंट होने के नाते किस किस चीज़ पे हम फोकस करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे देश अपितु विश्व के सभी डॉक्टर्स का, जिन्होंने इतने मुश्किल समय में, सभी नर्सेज का, सभी पैरामेडिकल स्टाफ का, जिन्होंने इतनी मुश्किल घड़ी में पूरे देश को साथ में रखा है। और ख़ासकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पूरे विश्व में एक एग्जाम्पल के रूप में अपने आप को पेश किया है, एक रोल मॉडल के रूप में बने हैं वो अदर कंट्रीज़ के लिए। तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए इस लॉकडाउन की परिस्थिति में हमें सबसे ज़्यादा अपनी इनर स्ट्रेंथ को मजबूत करना चाहिए। जो खासकर बच्चे 12th से अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी को ज्वाइन करने वाले हैं, 12th पास करके, उन्हें अपने आप को बहुत मजबूती से, अपने आप को योगा, मेडिटेशन, म्यूज़िक, फूड, इन सब चीज़ों में इंडल्ज करके अपने पेरेंट्स की, अपने बहन भाइयों की हिम्मत और हौसला अफजाई करनी चाहिए। डॉक्टर कलाम की लिखी हुई बहुत सारी किताबें हैं, इग्नाइटेड माइंड्स, वर्ड पावर मेड इजी, शिव खेड़ा साहब की किताब है यू कैन विन, तो बहुत सारी, मुंशी प्रेमचंद, शरद चंद्र, आप इन सबको पढ़ सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, आप इसमें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कीजिए। जैसे ही आप सेंट्रल इंडिया क्रॉस करते हैं तो आपको बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है, खासकर जब आप साउथ में हैं या आप अब्रोड हैं। तो आप इस समय आपके पास एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। आप उसमें यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं, गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं। गूगल से बस आजकल खाना ही बाहर नहीं आता, और तो सब कुछ ही मोस्टली आपको अवेलेबल हो जाता है। पर हम पबजी में, व्हाट्सएप में, है ना, फेसबुक में, इनमें बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। तो अपने टाइम का ध्यान रखते हुए आपके पास एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि इस लॉकडाउन का आप वैसे वर्षा बहुत अधिक फायदा उठा सकते हैं। नीरज जी, बचपन में हम सब ने शरारतें की है, मैंने भी की हैं, और मुझे लगता है आपने भी की होंगी। तो इन शरारतों से भी क्या हमें कुछ सीखने को मिल सकता है? कृपया इस बारे में बताइए। हाँ महक सर, आप बात कर रहे थे शरारतों की। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा इस दुनिया में जिसने बचपन में शरारतें ना की हों। पर आज की जनरेशन में, और जब हम बड़े हो रहे थे 80s 90s में, 80s 90s के दौरान, और मुझे याद है जब मैं छोटा सा था उस समय 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव जी की कप्तानी में। मैं बहुत छोटा था उस समय, पर एक क्रिकेट लगाव, एक प्यार मोहब्बत उस समय सभी को हो गया था। और आज की क्रिकेट में और पुराने ज़माने की क्रिकेट में बड़ा फ़र्क देखता हूँ मैं। लेदर की बॉल को कोस्को ने रिप्लेस कर लिया, कोचिंग की, जो सीनियोरिटी की, जो आउटडोर गेम्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, इसमें टीम स्पिरिट और वैल्यूज़ और रिस्पेक्ट सीनियर्स की। मुझे याद है आज भी हमारे वो जो सीनियर्स हमें मिलते हैं तो हम उनके चरण स्पर्श करते हैं। हमारे गुरु जो हमें मिलते हैं, जो हमें उस समय सिखाते थे। तो आज के ज़माने में बच्चा पबजी में और इंडोर गेम्स में फंसा है, जिससे उसको एंग्जाइटी और स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है। सुबह सुबह स्कूल में खो खो खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, लुका छुपी, आपको ध्यान ही होगा। तो आजकल कुछ एपेक्स न्यूक्लियर फैमिलीज भी हो गई हैं, सोशल भाई भाई से बात नहीं करता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट डालती है। मैं कहता हूँ कि उन शरारतों में बहुत लर्निंग छुपी थी, नो डाउट। और मुझे याद है हम स्विमिंग करने नहर पे भाग जाया करते थे, और पीछे पीछे
हमारे परिवार के बड़े लोग, मेरे चाचा, और वो हमें मतलब पीटते हुए घर वापस लाते थे। उससे भी पूरी शरीर को गर्मी मिलती थी और खुल जाता था पूरा शरीर। पर दे ऑलवेज एनकरेज अस टू बिकम ए वेरी गुड प्लेयर, वेरी गुड टीम प्लेयर्स। तो आजकल इन चीज़ों की थोड़ी सी कमी मैं देखता हूँ बच्चों में। तो उन्हें चाहिए कि अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट करने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ इस तरह की आउटडोर गेम्स और शरारतें भी ज़रूरी हैं। क्योंकि दुष्यंत कुमार ने एक शायर रहे, उन्होंने 2 लाइनें बड़ी अच्छी कही हैं कि रहनुमाओं की अदा पर फिदा है ये दुनिया, इस बहकती दुनिया को संभालो यारों। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। सर, मेरा अंतिम सवाल टीचर्स को लेकर है, क्योंकि स्टूडेंट्स और टीचर्स का इंटरेक्शन इस लॉकडाउन में बहुत ही कम हो पा रहा है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, लेकिन टीचर्स इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हुए अपने फ्यूचर स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें और कैसे उन्हें मैनेज करें? महक सर, आपका मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन है और वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस लॉकडाउन के दौरान टीचर्स के लिए मैं क्या कहना चाहूँगा, टीचिंग फ्रेटर्निटी के लिए क्या कहना चाहूँगा। सो बीइंग ए टीचर एंड ए प्रोफेशनल ट्रेनर, मेरा एक मैसेज है मेरे कलीग्स के लिए, मेरे साथी, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स के लिए कि इस लॉकडाउन के दौरान बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है उन्हें खुद को एक्सप्लोर करने की। मतलब कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल टीचर से हाईटेक और इनोवेटिव टीचर बनने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली है। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा ट्राइपॉड लेके आप अपने वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपने प्रिय बच्चों को जो आने वाले सब्जेक्ट्स हैं उनकी बारीकियों के बारे में बता सकते हैं। दूसरा, जो आज के दिन जो गूगल का ज़माना है, सो दे शुड हैव टू चेंज देयर वोकैबुलरी ऑफ टीचिंग टू थिंक डिफरेंट। चिल्ड्रंस आर नो लॉन्गर लव द यस्टरडेज लर्निंग ऑफ A for apple, B for boy, C for cat. What this want is A for Android, B for BlackBerry, C for cloud. So अपने आप को हाईटेक रखिए। बहुत सारे चैनल्स स्वयं नाम से और YouTube पे भी बहुत सारी इनोवेटिव टेक्निक्स और टीचिंग पेडागोजीज, मेथडोलॉजीज, टीचिंग को एनहांस, अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा सभी टीचर से अनुरोध है कि अपने सब्जेक्ट पे कमांड कीजिए और बच्चों को लगे दे आर वेरी स्मार्ट नाउअडेज। हालांकि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और कन्वेंशंस की कमी होने के बावजूद भी बच्चे आजकल बहुत स्ट्रीट स्मार्ट हैं। उन्हें पता है कि आप कब कहाँ से क्या पढ़ा रहे हैं, वो सब कुछ गूगल से भी पढ़ सकते हैं। पर अगर आपकी टीचिंग में दम है और एक आप आउट ऑफ द बॉक्स टीचिंग करते हैं तो वो बात लाजवाब है। और रही बात बच्चों के स्ट्रेस की और मायूस होने की इस लॉकडाउन के दौरान, तो बेटा मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुश रहिए, मस्त रहिए। ये वक्त वैसे भी छुट्टियों का ही होता था, समर वेकेशंस का, तो उन छुट्टियों को एंजॉय कीजिए। जिन 12th के स्टूडेंट्स का एक एग्ज़ाम भी बचा हुआ है उसकी भी तैयारी रखिए और अपने आप को रेडी रखिए। See one thing, success comes when preparations meets the opportunities. So be prepared, be energetic and wishing you very, very all the best for your future. बातें, ये प्लेटफॉर्म फॉर चैंपियंस हमेशा आपके लिए, आपकी मदद के लिए आगे रहेगा। आप कभी भी किसी भी समय हमें नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, अभिनंदन।